एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे अगर आपने सारी प्रीवियस वीडियोस को पहले से देखा है, इसको प्लेलिस्ट को पूरे फॉलो किए, तो हमने देखा था जो नर्वस सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जो है CNS और PNS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS के अंदर हमने देखा था ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो हमने ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के केस में क्या होता है, यानी टाइप ऑफ सिंपैथी देना, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ना सिंपैथी देना। तो ये सिंपैथी उस तरह से है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक केस आप ऐसे मान लो, जो भी आप नॉर्मल मतलब डेली रूटीन में काम करते हो, यानी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं वो। यानी पैरासिम्पैथेटिक के केस में जितने भी काम होते हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, यानी अभी आप रेस्टिंग में हो, ठीक है। और इसमें जितने भी स्ट्रेसफुल वाले काम होते हैं ना, ठीक है, स्ट्रेसफुल वाले जितने भी काम होते हैं वो सिंपैथेटिक के केस में होते हैं। तो सिंपैथेटिक के केस में जितने भी काम होंगे वो स्ट्रेसफुल होंगे, ठीक है। देखो स्ट्रेसफुल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने मैं एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसके। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, जैसे आप मतलब भाग के आए हो, वो मतलब कहीं पे रनिंग करके आए हो, तो रनिंग करने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी एक तरह से स्ट्रेस फील करेगी, यानी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको पसीना आएगा। और कुछ टाइम के लिए जो आपके ऑर्गन्स है उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो करना, मतलब वो बंद कर देंगे वो करना, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक के केस में आप ऐसा मान लो कि अभी आप आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, यानी आपको कोई स्ट्रेस नहीं है बाहर से, ठीक है। तो यानी एक तरह से रेस्टिंग कंडीशन है, आप रेस्ट में बैठे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है बाहर से। तो इसको हम बाद में क्लासीफाई भी करेंगे अच्छे से। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हमने देखना है, यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन तभी आएगी जब आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस के अंदर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे कोई डॉग लग गया, तो जब लगता है तो क्या होगा, आप सब कुछ भूल जाते हो, बस आपका फोकस ही रहता है कि हमें इससे बचना है, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एग्जाम का फियर हो आपका। और पैरासिम्पैथेटिक केस में यानी आप रेस्ट कंडीशन में, अभी बिल्कुल शांत कंडीशन में। जैसे इस कंडीशन में आपकी जो पैरासिलिस मूवमेंट है, पैरासिलिस मूवमेंट क्या होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, जब आप जो फूड पाइप होती है आपकी, उसमें जो आपका फूड है वो चलता है, यानी मूव करता है। जब तो मूव कैसे करता है, जब वो मूव करता है ना, उसकी एक प्रोसेस होती है पैरासिलिस मूवमेंट, हम उसको बोल देते हैं। तो वो भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, तो वो भी आपकी रेस्ट कंडीशन में आराम से चलती है। आपके जितने भी स्लाइवरी ग्लैंड आपका स्लाइवा बनाता है, ठीक है, नॉर्मल आपका जो स्लाइवेशन है वो होता है प्रॉपर तरीके से। और जितने भी आपके जैसे पैनक्रियाज जो जूसेस होते हैं वो आराम से रिलीज होते हैं उस टाइम पे, यानी आपकी रेस्ट कंडीशन में, बिल्कुल वो रेस्टिंग कंडीशन चलती है यहाँ पे। तो अब हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया इसको। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक ही चीज को हम डिस्कस करते जाएंगे और डायग्रामेटिक इसको देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले है क्रैनियोसेक्युलर आउटफ्लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है थोरैकोकुलम्बर आउटफ्लो। देखो इसमें क्या मतलब होता है, देखो क्रैनो मतलब क्या होता है, क्रेनियल नर्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सैक्रल, यहाँ पे सैक्रल जो नर्व्स होती हैं, तो देखो हम जब क्रेनियल नर्व्स डिस्कस की थी, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो, यानी जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था ध्यान से, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको पढ़ लेना। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स फर्दर यानी वर्टिब्रास के रीजन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट जो हमारी सर्वाइकल रीजन की जो होती है नर्व्स, उसको अलग हम सर्वाइकल नर्व्स बोल देते हैं, ठीक है। थोरेसिक रीजन में जो होती है उसको हम थोरेसिक नर्व बोलते हैं, और लंबर रीजन में जो होती है उसको हम लंबर नर्व्स बोलते हैं। और आखिरी में जो हमारे पास सैक्रल और कोक्लियर जो नर्व्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे क्लासीफाई किया है। ऐसे हमारे पास क्रेनियल नर्व्स में थी 12 पेयर। तो यहाँ पे मतलब क्या, देखो क्रेनियो मतलब क्रेनियो से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, अभी सिंपैथेटिक छोड़ दो उसको, पहले हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक के नर्व्स कैसे होती हैं। तो इसको नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये क्रेनियो, इसका ही नाम है एक तरह से, पैरासिम्पैथेटिक का ही नाम है क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। देखो आउटफ्लो मतलब एक तरह से बाहर किसी चीज का आना। तो यहाँ पे जो है क्रेनियल सैक्रल, देखो क्रेनियल का मतलब तो हो गया यानी जो क्रेनियल से नर्व्स निकल रही हैं,
ठीक है, वो और जो सैक्रल से निकल रही है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स होंगी, ठीक है, वो क्रेनियल से निकलेंगी और सैक्रल रीजन से निकलेंगी। और यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे थोरैको यानी थोरैसिक रीजन से निकलेंगी, ठीक है, हमने देखा था ना सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये एरियाज थे, रीजन थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो थोरैसिक रीजन से निकलेगी, थोरैसिक रीजन को यहाँ पे थोरैको रिप्रेजेंट किया है। और लंबर रीजन से, तो ये देखो यहाँ पे लंबर, ये लंबर रीजन से जो नर्व्स निकलेंगी उनका आउटफ्लो। तो अभी मैं इसको डायग्रामेटिक आपको एक बार समझा देती हूँ। तो देखो ये जो केस है ये है भी सिंपैथेटिक का, ठीक है, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो है। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो में आपको क्या बताया, देखो मैंने यहाँ पे बात की थी, जो सिंपैथेटिक होता है ना वो थोरैको लंबर होता है, यानी थोरैसिक रीजन से नर्व्स निकलेंगी और लंबर रीजन से निकलेगी। तो यहाँ पे T3 से T1 से L3 तक यहाँ पे जो नर्व्स होती है वो निकलती हैं। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो T3 की कितनी है, T3 में हमारे पास जो थोरैसिक रीजन से निकल रही है T1, T2, T4, T5, T5 मतलब 12 तक आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, T1 से T12 तक है और L1 से L3 तक है, तो टोटल कितनी होगी 15 हो गई। तो यानी इस रीजन में जो सिंपैथेटिक में क्या होगा, सिंपैथेटिक में हमारे पास थोरैसिक रीजन से और लंबर रीजन से, यहीं से हमारी क्या होती है, और आपको ये भी लर्न करना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। थोरैसिक रीजन में T1 से शुरू होता है और लंबर रीजन में हमारे पास L3 पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज लर्न रखनी है ऐसे कि T1 टू L3, ठीक है, तो यहीं तक आपको जो नर्व्स बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपको येलो कलर का रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है, ये गैंग्लिया होता है, गैंग्लियोन होता है, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ लिखा भी होगा सर्वाइकल, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियोन, तो ये गैंग्लिया है। तो गैंग्लिया के इस साइड जो नर्व्स है, देखो इस साइड जो नर्व्स होंगे वो साइड छोटी होंगी, देखो यहाँ पे इस जो देखो यहाँ पे जो गैंग्लिया है ना, आप गैंग्लिया के इस साइड जो होगा ये प्री हमारा होगा, प्री गैंग्लियोन होगा, और गैंग्लिया के इस साइड जो होगा ये पोस्ट गैंग्लियोन होगा, यानी गैंग्लिया से पहले। प्री का मतलब क्या होता है पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में। तो जो देखो ये गैंग्लिया है आपका येलो कलर का, और गैंग्लिया से पहला क्या है आपके पास प्री गैंग्लियोन, और गैंग्लिया के बाद क्या है पोस्ट गैंग्लियोन। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना पॉइंटेड, जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे, तो आप इसको मान लो कि ये हमारे क्या है पोस्ट गैंग्लियोन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री और पोस्ट, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे एक चीज और देखो, अब देखो हमने यहाँ पे देखा जो प्री है ये छोटी है, देखो बेसिकली क्या है ये छोटी है ना, अभी यहाँ पे बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रही है, और जो पोस्ट है आपकी वो लंबी लंबी है, देखो कितनी लंबी जा रही है हमें पर्टिकुलर एरियाज में, पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं अपना फंक्शन शो करने के लिए इसको दूर दूर जाना पड़ेगा, यानी पोस्ट नर्व्स होंगे वो दूर दूर होंगी, उनकी नर्व्स बड़ी बड़ी होंगी, और जो प्री की होंगी वो छोटी छोटी नर्व्स है, क्योंकि गैंग्लियन से पहले वाली जितनी भी नर्व्स हैं यहाँ पे छोटी होंगी, और प्री गैंग्लियन की कंडीशन में क्या होगा साइनप्स बड़ी होंगी। ये चीज़ याद रखना, जब आप पढ़ोगे ना फर्दर आगे हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको बहुत काम आने वाली चीज़, ठीक है। बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। तो यहाँ पे अभी अभी हमने बात किसकी की थी, सिंपैथेटिक के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देना है सिंपैथी, टाइप ऑफ सिंपैथी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक केस में आपको दिखाती हूँ क्या होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन है हमारी पैरासिम्पैथेटिक की, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। तो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में हमने देखा था, देखो सिंपैथेटिक के केस में क्या था, सारे की सारी जो नर्व्स थी वो थोरैसिक रीजन से, देखो थोरैसिक रीजन ये और लंबर रीजन यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ से निकल रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये चीज आपको दिख रही है ना, ये आपकी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व से देखो यहाँ पे देखो क्रेनियल नर्व से हमने देखा था 12 पेयर होती है, तो 12 में से हमारे पास जो थर्ड और दो क्रेनियल की जो थर्ड नर्व है, क्रेनियल की थर्ड नर्व कौन सी थी हमारे पास, यहाँ पे ओक्यूलोमोटर थी, यानी ओक्यूलोमोटर क्या होता है जो आई बॉल की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ओक्यूलोमोटर यानी, तो यहाँ पे जो देखो ये जिसकी जितने भी फंक्शन होंगे ना थर्ड के, तो आई से रिलेटेड है, सिलरी मसल से, तो आई से रिलेटेड होंगे सारे। देखो आइरिस मसल्स के पास ये मतलब आगे फर्दर देखेंगे हम इसका क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास है सेवंथ, तो सेवंथ में हमारे पास कौन सी थी, फेशियल थी। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है फेशियल है और मिक्स नर्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेशियल जो है आगे फर्दर आगे हम इसके भी यूज देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ये दिखाई हुई है सेवंथ वाली की फेशियल है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, नाइन्थ है और टेंथ है। नाइन्थ में हमारे पास कौन सी थी, ग्लोसोफेरेंजियल, और टेंथ हमारे पास थी वेगस। तो यहाँ पे जो ग्लोसोफेरेंजियल है, ग्लोसोफेरेंजियल का फंक्शन क्या था, टेस्ट बर्ड से रिलेटेड था। और वेगस जो नर्व थी हमारे पास, देखो हमने बताया था जो वेगस नर्व होती है ना, वो वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है जो नेक रीजन को भी क्रॉस कर जाती है। अब देखो जितने भी इसके जो हमारे पास वेगस है, वेगस की जितनी भी है देखो यहाँ पे रीजन, देखो यहाँ पे ये ट्रैकी के अंदर गई हुई है, स्टमक के अंदर गई है, और लीवर के अंदर गई है, पेनक्रियास, किडनी। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स कहाँ पे है, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं नेक की रीजन, नेक रीजन से नीचे हैं,
ठीक है। यानी हमारे सारे जितने रीजन है ये सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो जितने भी ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, जो वेगस नर्व है ये बहुत बड़ी होती है। तो देखो इसकी जितनी भी चैनल्स है, देखो यहाँ पे जो नर्व से कहाँ तक गई है, देखो ये तो हमारे कहाँ होता है, ये हमारे गर्दन के अंदर होगा, ट्रैकिया हमारा, ठीक है, नेक रीजन के अंदर होगा, स्टमक हमारा कहाँ होता है, थोरेसिक रीजन के आसपास होता है, ठीक है। देखो उसके बाद ये नर्व कहाँ तक गई है, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, तो ये इतनी बड़ी नर्व होती है हमारी, ये जो 10th नर्व है ये वेगस नर्व है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम देखना है सैक्रल, तो सैक्रल रीजन से भी आती है, क्योंकि इसका नाम क्या है हमारे पास, क्रेनियो सैक्रल। तो क्रेनियो सैक्रल इसका नाम ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि आधी नर्व जो है, जो 4 नर्व्स है यहाँ पे, देखो 4 आपको दिखाई दे रही है ना क्रेनियल नर्व्स, यानी आधी निकल रही है यहाँ से क्रेनियल से और आधी निकल रही है यहाँ पे सैक्रल रीजन, तो सैक्रल से यहाँ पे 3 निकल रही है। और सैक्रल का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे जो होता है डाइजेशन अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैडर है, ब्लैडर जो स्मूथ मसल्स ऑफ वॉल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो सेक्स ऑर्गन्स एंड आपकी जो जेनिटेलिया होता है उसका मेल इरेक्शन, फीमेल, ठीक है। उसके फर्दर अपने अपने फंक्शन भी होते हैं, अभी हम बात करेंगे आगे। मतलब मेन यहाँ पे क्या था आपको बताना कि जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक केस में वहाँ वो नर्व्स कहाँ कहाँ से निकल गई, क्रेनियो और यहाँ पे सैक्रल रीजन से। तो 2 रीजन है हमारे पास, क्रेनियो और सैक्रल रीजन। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजनेबल होती है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ थोरेसिक और लंबर रीजन से निकल रही नर्व, ठीक है। तो थोरेसिको यहाँ पे नाम क्या पड़ जाएगा इसका, थोरेसिको लंबर रीजन, यानी थोरेसिक और लंबर रीजन से जो नर्व्स निकलती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो और ये थोरेसिको लंबर आउटफ्लो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री गैंग्लियन फाइबर्स आर लॉन्ग। देखो अब हमने देखा था प्री गैंग्लियन क्या होता है और पोस्ट गैंग्लियन क्या होता है। अब हमने देखा था प्री गैंग्लियन क्या होता है, यानी गैंग्लियन से पहले वाला उसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियन, और गैंग्लियन के बाद वाला उसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियन। यानी देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, ये गैंग्लिया है आपका, तो ये गैंग्लिया से पहले वाला प्री गैंग्लियन, जो सारा रीजन है ना, ये येलो से इधर वाला, ये पर्पल आपको दिखाई दे रहा है, जो ये सारा का सारा रीजन जो है ये वाला, ये आपका प्री गैंग्लियन है। और जो इधर वाला सारा रीजन जो आपको पॉइंटेड या आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है, ये सारा पोस्ट गैंग्लियन है, ठीक है। इसी तरह से आपका एक चीज और भी है, देखो यहाँ पे एक चेन बनी हुई है, टाइप ऑफ चेन है ना ये सारी की सारी। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर चेन होती है और उसके अंदर चेन इतनी नहीं होती, मतलब एक तरह से पूरी चेन होती है। देखो यहाँ पे कोई भी बीच में गैप नहीं है, टाइप ऑफ चेन यहाँ पे बनी हुई है गैंग्लियंस की, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल चेन ऑफ गैंग्लियन, तो यहाँ पे एक चेन है टाइप ऑफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, तो पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे गैंग्लिया दिखाई दे, गैंग्लिया में कोई चेन नहीं बनी यहाँ पे, ठीक है। कोई बन रही है चेन यहाँ पे नहीं बन रही। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप देखो ये गैंग्लिया आपके जो ये आपको येलो रीजन दिखाया है ना, सारे सारे गैंग्लियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो गैंग्लिया से जो पहला हमने बताया था वो प्री गैंग्लियन होता है और गैंग्लियन के बाद वाला पोस्ट गैंग्लियन होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्री गैंग्लियन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे सारे बड़े बड़े नर्व्स आपको सिग्नल दे रही है यहाँ पे आगे, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियन देखो कितना छोटा छोटा है, बिल्कुल यहाँ पे पास में जाके ऑर्गन्स के पास में जाके बिल्कुल नर्व्स को मतलब सिग्नल दे रही है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं, गैंग्लियंस ही नहीं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे गैंग्लियन है ही नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे आगे देख सकते हो। तो यहाँ पे गैंग्लियन की कोई चेन नहीं होती, तो गैंग्लियन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही है, देखो पर्टिकुलर ही एक मतलब नर्व्स को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो वेगस के पास तो बिल्कुल भी नहीं है और साइकिल के पास भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो तो उसको तो गैंग्लियन की जरूरत भी नहीं, बट डायरेक्ट ऑर्गन को जाके सिग्नल दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है, जो आपका प्री गैंग्लियन है यहाँ इस केस में बड़ा होता है और पोस्ट गैंग्लियन आप देख सकते हो छोटी है, ठीक है। आप एक चीज ऐसे भी ऐलान कर सकते हो, जो प्री गैंग्लियन है, देखो इस पॉइंट से इधर वाला सारे जो नर्व है ये प्री गैंग्लियन की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इधर है ये पॉइंट से इधर वाले ये सारा आपके पोस्ट गैंग्लियन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्री गैंग्लियन फाइबर्स आर लॉन्गर इन द केस ऑफ इसमें पैरासिम्पैथेटिक के केस में बात की है, तो यहाँ पे लॉन्गर है प्री गैंग्लियन, आपको यहाँ पे लॉन्ग दिखाई दे रहा है ना, देखो लॉन्ग है यहाँ पे, और जो पोस्ट है वो शॉर्टर है। और यहाँ पर आपकी जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है। एक बार इसको पॉइंट को मिलाकर एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैंग्लियाज इज प्रेजेंट नर्व्स द ऑर्गन टू सप्लाई, यानी जो गैंग्लिया है वो ऑर्गन के नियर प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ऑर्गन के नियर होता है, ज्यादा दूर नहीं है ऑर्गन से, बिल्कुल। तभी तो यहाँ पे देखो जो हमारी ये जो पोस्ट गैंग्लियन है तभी छोटी है क्योंकि ये बिल्कुल पास में है, ये ऑर्गन के पास में है बिल्कुल गैंग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है गैंग्लियस इज प्रेजेंट नियर द ऑर्गन टू सप्लाई, तो जो ऑर्गन यहाँ पे हमें सप्लाई करना है तो गैंग्लिया बिल्कुल पास में है, तभी यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन छोटा पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है सिंपैथेटिक चेन में, यानी सिंपैथेटिक चेन फॉर्म में होता है पूरा, हमने देखा था पूरी चेन बनी हुई थी, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन ऑफ गैंग्लियन इज प्रेजेंट नियर द वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम के पास होता है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ,
तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बिल्कुल एक चेन फॉर्म में आपको गैंग्लिया दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेटरल चेन हो तो गैंग्लिया, तो ये बिल्कुल वर्टिब्रा के पास में है, ये वर्टिब्रा के पास में आपकी चेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, यानी ये कब एक्टिव होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रही हूँ मैं, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग स्टेज में अप्लाई होते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये एक तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक केस में। नेक्स्ट हमारे पास है बोथ प्री एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियंस आर कोलिनर्जिक। यहाँ पे मतलब क्या होता है, कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है, देखो हमने देखा है यहाँ पे प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है। अब प्री और पोस्ट समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये इधर वाली जो नर्व्स है सारी ये बिल्कुल डार्क कलर से दिखाई है, जो पॉइंटेड आपकी ये हमारी ये पोस्ट, और जो आपकी इधर दिखाई है ये सारी है प्री। तो प्री में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल लेके जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये सारा खेल न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हम न्यूरोट्रांसमीटर भी हम आगे देखेंगे क्या होता है, जिसको पता है वेल डन, आगे जिसको नहीं पता अभी नाम याद रखो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, प्री गैंग्लियन पे एसिटाइलकोलिन आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, लेकिन ये जो केस है ये पैरासिम्पैथेटिक के केस में ही होगा, सिंपैथेटिक के केस में नहीं होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे यहाँ पे कोलिनर्जिक क्यों बोला है इसको, बोथ प्री एज वेल एज पोस्ट गैंग्लिया जो है आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का मतलब होता है यानी प्री भी और पोस्ट भी दोनों पे एसिटाइलकोलिन जाके लग रहा है। अगर दोनों पे यानी दोनों गैंग्लियंस पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा और यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सारी जगह पे एसिटाइलकोलिन एक्ट कर रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे जब देखो फर्दर भी यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ही एक्ट करेगा, यानी यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन एक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन एक्ट कर रहा है। दोनों जगह पे एसिटाइलकोलिन जब एक्ट करता है तो उसको हम कोलिनर्जिक कंडीशन बोल देते हैं, कोलिनर्जिक बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके अपोजिट में जो हमारे सिंपैथेटिक केस में होता है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, गैंग्लियन है, तो ये आपकी प्री है, तो यहाँ पे जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा यहाँ पे जो होगा एसिटाइलकोलिन तो आएगा, लेकिन जो आगे फर्दर यहाँ पे जो आगे फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा वो डिफरेंट होगा। उस डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर उसका नाम होता है नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्ट करेंगे। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के केस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे क्या था, मतलब सेम था न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोलिनर्जिक में है हमारे पास एसिटाइलकोलिन होगा और यहाँ पे हमारे पास नोरएपिनेफ्रिन होगा। अब आप नोरएपिनेफ्रिन याद रखो, यानी नोरएपिनेफ्रिन यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन, यानी डिफरेंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने नाम रखा है इसका एडिनर्जिक इसका नाम रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बोथ प्री एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियंस आर कोलिनर्जिक। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे एसिटाइलकोलिन आके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एक शॉर्ट फॉर्म में लिखी है मैंने यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की। उसके बाद प्री गैंग्लियन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपैथेटिक केस में, तो प्री गैंग्लियंस फाइबर्स यूज एसिटाइलकोलिन। प्री गैंग्लियंस में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ठीक है, ये यूज आप बोल सकते हो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो दीज आर कोलिनर्जिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट देखो शुरुआत में कोलिनर्जिक है, बाद में क्या बन रहा है, एडिनर्जिक बन रहा है। देखो बाद में एडिनर्जिक फॉर्म कर रहा है, शुरुआत में कोलिनर्जिक, क्योंकि जो प्री गैंग्लियन है वो कोलिनर्जिक है, यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स है आर यूज नोरएपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, सो दे आर एडिनर्जिक, ठीक है। देखो एडिनर्जिक यहाँ पे इसलिए भी बोला गया क्योंकि नोर एडिनर्जिक और एडिनर्जिक एड्रेनलिन और एडेनलिन की वजह से क्या होता है, नोर एडेनलिन को ही हम क्या बोल देते हैं, एपिनेफ्रिन, सॉरी नोरएपिनेफ्रिन बोल रहे हैं। नोरएपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन एक ही चीज होती है, और एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज होती है, ठीक है। और इसी वजह से एड्रेनलिन की वजह से हम इसको एडिनर्जिक बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को वजह से हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन आएगा ना वहाँ में कोलिनर्जिक की बात होगी, ठीक है। एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हम बात कर रहे हैं। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का हमें यूजेस देखने हैं, ठीक है। यानी यूजेस नहीं, एक टाइप ऑफ क्या होता है, एक तरह से एक्शन क्या होता है। देखो जब सिंपैथेटिक केस एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो है वो जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, और पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जब सिंपैथेटिक के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका अगर जो आपकी आइरिस मसल है, आइरिस मसल अगर आपकी यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सिंपैथेटिक का, तो यहाँ पे जो आइरिस की मसल है वो प्यूपिल डायलेट कर जाती है। जो प्यूपिल होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो डॉक्टर लाइट आंख में टॉर्च मार के देखते हैं, ठीक है, वो उसका हम अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूपिल डायलेटेड हो जाता है, सर्कुलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड एकोमोडेशन फॉर डिस्टेंट विजन, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उसको क्या करता है, इसकी इनिबिट कर देता है सिक्रीशन को, ठीक है। और जो आपके ओरल नेजल मसल्स होते हैं उसको भी इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल्स को उसको वैसे डायलेट कर देते हैं। हार्ट में क्या करता है, रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें अगर रेट ऑफ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा हार्ट तो बिल्कुल आराम आराम से काम करेगा। और हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप कराना, और ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, ठीक है। उसके बाद आपका कोरोनरी आर्टरीज, ये भी वैसे डायलेट हो जाएगा, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, हार्ट की ही आर्टरीज होती है, ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकिया और ब्रोंकियल में क्या होता है, यहाँ पे ब्रोंकियो डायलेट हो जाता है। स्टमक में यहाँ पे पैरालिसिस, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। आप जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाते हैं। स्फिंक्टर भी हार्ट के यहाँ पे, देखो ये जो स्टमक है ना, स्टमक की जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, रबर टाइप होता है, हाँ। और जो लीवर है ये यानी ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। स्प्लीन का काम क्या होता है, कॉन्टैक्ट होना। तो यहाँ पे फर्दर सबके अपने अपने फंक्शन, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो अगर आपको देखना है। तो यहाँ पे भी अपने अपने, देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि सिंपैथेटिक के केस में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन सप्लाइड प्रोसेस इफेक्टेड। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। तो अगर आप उसको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी कि इसकी मतलब इनका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।